अभी 10 बजे मैं मुखातिब हुआ हूँ क्योंकि दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अ, अभी बहुत ज़्यादा डिटेल इस वक्त मेरे पास नहीं है, लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कैसे लोग अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। और ये 2 बार बैक टू बैक भूकंप के झटके आए। बहुत ज़्यादा तीव्रता तो नहीं थी, लेकिन उससे देखिए कैसे भैया क्या हुआ? थोड़ी देर बाद फिर क्या भूकंप महसूस हुआ? भूकंप के काफी तेज झटके महसूस हुए और 2 बार तेज झटके आए। तो बेड जबरदस्ती हिल रहा था। हम्म 3-4 बार जर्क हुआ, 2-2 बार में। हम्म 1 2 3 4 इस तरीके से करके। तो और सभी लोग घबरा के यहाँ नीचे आ गए हैं। पीछे देख सकते हैं, काफी लोग पीछे हैं। सर, आपको भी भूकंप के झटके महसूस हुए? जी, बहुत ज़ोर से। मैं लेटा हुआ था बेड पे, तभी किसी ने बहुत ज़ोर से हिलाया, बट फिर देखा तो कोई पास में था नहीं। पंखे भी हिले, पानी की बॉटल भी हिल रही। और आप थर्ड फ्लोर पे रहते हैं, सेकंड फ्लोर पे, और आप थर्ड फ्लोर पे। दोनों थर्ड फ्लोर। और मैं इस वक्त जिस सोसाइटी में हूँ, ये वो सोसाइटी है जहाँ लिफ्ट नहीं है। बावजूद इसके, अगर इतनी सारी आबादी नीचे उतर आई है तो आप समझ सकते हैं कि भूकंप का झटका कोई बहुत मामूली नहीं था, एक ज़ोरदार झटका था। नोएडा में हूँ मैं इस वक्त। दिल्ली देश की जो राजधानी है उससे सटा हुआ नोएडा, और एनसीआर का बहुत ही पॉश एरिया माना जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है। और यहाँ पर रात के करीब 10:35 पर 10:30 बजे पहला झटका आया, और उसके कुछ ही देर बाद दूसरा झटका आया। और अब लोग थोड़ा सा दहशत में हैं, थोड़ा घबराए हुए हैं, अभी अपने घरों पर जाने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि हर किसी को लग रहा है कि कहीं और कोई भूकंप के झटके ना आए। अभी लोगों ने तुर्की का भूकंप देखा है, न्यूजीलैंड का भूकंप देखा है, और शायद उसकी कहीं ना कहीं घबराहट है। छोटे छोटे बच्चे भी नीचे हैं। और 2 बार, मैं बताऊं, 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए, और काफ़ी तेज झटके थे। और उसका नतीजा ये हुआ है कि लोग घरों से नीचे उतर आए हैं और सुरक्षित स्थानों की तरफ नीचे शेड लिए हुए हैं। कुछ ने अपनी कारों में फिलहाल एक टेम्पररी आश्रय स्थल बनाया है। तो दिल्ली और एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, और आप ये खबर जनसत्ता इंडियन एक्सप्रेस पर लाइव देख रहे हैं। इस वक्त रात के 10:30 बजे हुए हैं, और ये हाल करीब, मैं बताऊं, एनसीआर के तमाम क्षेत्रों का है। मैं नोएडा में हूँ, आसपास के इलाकों में भी लोग अपने घरों से बाहर हैं, एक शेड लिए हुए हैं, सुरक्षित स्थान की तरफ हैं, और हर कोई आशंकित है, डरा हुआ है। और बच्चों को जो है ना, पीछे खेलने का एक मौका मिल जाता है, चाहे हालात कितने ही गंभीर क्यों ना हो। डरते बड़े हैं, बच्चे समहाउ मैनेज कर लेते हैं, और बच्चे समहाउ हर चीज़ पे एक फन का बहाना खोज लेते हैं। मेरा अपना परिवार भी इस वक्त नीचे है, और इस कार में सब शेयर लिए हुए हैं। कार की चाबी मेरे पास। तो आप इसे तमाम देख सकते हैं। थोड़ा आइए और आगे चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आप ये देख सकते हैं पुराने मकान, और उन मकानों से भी निकल कर शेड हर किसी ने लिया हुआ है। लोग अपने बच्चों को गोद में उठाए पीछे देख सकते हैं, जिनके बहुत बच्चे छोटे हैं, नींद में हैं, लेकिन माँ बाप उन्हें अपने गोद में उठाए हुए सुरक्षित स्थान की तरफ जाते हुए। 2 भूकंप के झटके आए, एक 10:30 बजे, और उसके थोड़े ही देर बाद दूसरा झटका आया, और ये दोनों ही झटके काफ़ी तेज थे। और लोग अपने घर से बाहर निकले। तो ये एक बड़ा अपडेट। क्या हुआ आदि? श्रेयांश,
अर्थक्वेक Yes. पता चला आपको? नहीं नहीं नहीं, इनको नहीं पता चला क्योंकि जनाब सोए हुए थे, लेकिन झटके हैं। और ये जो पीछे आप मेरी पूरी भीड़ देख रहे थे, ये इस बात का एक तस्दीक करता है कि भूकंप के झटके कितने तेज थे। तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तीव्र झटके आए हैं, 2 झटके आए हैं और उसकी वजह से पूरा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र इस समय दहशत में है, डरा है, सहमा हुआ है कि कब क्या हो जाए। और किसी भी अनहोनी की आशंका से बचने के लिए लोग अपने घरों से बाहर निकल आए हैं और उन्होंने सुरक्षित स्थानों की तरफ शेड लिया हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके हैं। इस बारे में और भी जैसी जानकारी इकट्ठी होती है और मेरे साथी जो तमाम जगहों पर फैले हुए हैं वो आपसे एक एक करके जुड़ना शुरू होंगे। आपको बने रहना है जनसत्ता के साथ और इन पर आपको भूकंप से जुड़ी हुई और तमाम खबरें मिलेंगी। वैसे पंजाब में अमृतपाल का भी मामला है और उसके पीछे भी पंजाब पुलिस पड़ी हुई है। पंजाब पुलिस के आईजी ने कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें वो लास्ट जो सीसीटीवी फुटेज था उसके बारे में बताया था। तो एक उस तरफ एक वो सियासी भूकंप है और इधर देश की राजधानी दिल्ली में एक कुदरती भूकंप मैं कह सकता हूँ। कितनी तीव्रता का है, क्या है, इसकी डिटेल अभी मेरे पास नहीं है क्योंकि मैं भी इसी इमारत के टॉप फ्लोर पे रहता हूँ और मैं भी अपने परिवार के साथ नीचे आया और यहाँ आप देख सकते हैं कि पीछे काफ़ी लोग अपने घरों से उतरे और वो अभी अपने घरों में फ़िलहाल लोग नहीं जा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं एक आशंका है। मैं बात करता हूँ किसी एक बार और बात करने की कोशिश करते हैं। अनुराग जी हमारे पड़ोसी भी हैं। अनुराग जी जरा बताएंगे कि एग्जैक्टली आपको क्या अनुभव हुआ था? एक्चुअली बस मैं ऑफिस से आके इजी होके बैठा ही था। बेड पे जब मैं बैठा था तो 3-4 बार तेजी से जर्किंग हुआ तो मुझे लगा हो सकता है मैं थकान में मुझे चक्कर आ रहे हो, लेकिन फिर मुझे 10 सेकंड बाद ही फिर दोबारा तेजी से झटके आए। ये काफी तेज झटके थे और ऐसा लगता है कि हमारी कहीं एक व्यूवर है मीना कुमारी लिख रही है 7.7। 7.7 तो बहुत तेज हुआ। इसका हाँ, मतलब इसका एपिसेंटर कहीं जम्मू कश्मीर के आसपास संभवतः शायद है। इसका जो इफेक्ट यहाँ पे दिल्ली एनसीआर नोएडा गाजियाबाद फरीदाबाद में सब दिखाई दे रहा है, ये कहीं बहुत तेज भूकंप आया है। तो आप कितनी देर से नीचे हैं सर? मैं पिछले जब से भूकंप आया है रिसेंटली जब 10 मिनट से लगभग नीचे आ गया हूँ। अभी अलग अलग आंकड़े हैं। न्यूज टीवी 5.5 लिख रहा है, अफगानिस्तान में एपिक सेंटर बताया जा रहा है। श्याम राय 5.5 लिख रहे हैं। ठीक है, आप लोग की जानकारियों का बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे ऑथेंटिक कोई और खबर जैसे मेट डिपार्टमेंट से आती है हम देते हैं। अलवर में भी भूकंप के झटके आ रहे हैं, हमारे दर्शक लिख रहे हैं। 10 मिनट में लगभग नहीं 10 और 6 मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं शुगन जी। तो एक बार में 4-5 झटके थे। एक बार में 4-5 और 2 बार में थे। हाँ, 2 बार आए। एक बार गैप हुआ जी और तब आप नीचे आ चुके थे। जी। ये हिमाचल और आपका इधर पूरे एनसीआर में सब जगह महसूस किए गए। अच्छा जी। आपने और भी लोगों से बातचीत की? हाँ, अभी थोड़ा बहुत मैंने न्यूज से अपडेट देखा है, काफी कुछ हिमाचल वगैरह में भी आया है और जम्मू कश्मीर में भी काफी तेज झटके हैं। इसका मतलब एपिसेंटर जम्मू कश्मीर के आसपास कहीं है, अफगानिस्तान साइड। ये कुछ पता चल रहा है रिपोर्ट से, वो अफगानिस्तान में कहीं लग रहा है। अभी सही अपडेट और ले लीजिएगा। एनसीआर में हमारे बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग भाई। लोग बता रहे हैं, हमारे दर्शक आप ही लोग बता रहे हो कि गुड़गांव, गाजियाबाद, दिल्ली हर जगह भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। किसी ने 3.4 लिखा है दिल्ली में और ये बहुत मुमकिन है क्योंकि जो झटका था वो 3.4 3.5 के आसपास ही जो मैंने महसूस किया। लगभग मेरे पास कोई रिएक्टर स्केल नहीं था लेकिन लगभग उतना ही 7.7 बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन जो एपिक सेंटर था शायद वहाँ उसकी तीव्रता 7.7 हो और पाकिस्तान से पाकिस्तान के बीच में कहीं बताया जा रहा है। और यकीनन अगर वहाँ आबादी है तो इतनी तेज स्तर पर जो भूकंप आएगा उसमें तबाही बड़ी होगी। यमुनानगर में भी हमारे दर्शक बता रहे हैं कि भूकंप के झटके यमुनानगर में भी आए हैं। जम्मू से पवन कुमार बता रहे हैं कि उन्होंने जम्मू में भी भूकंप के झटके महसूस किए हैं। भैया दिल्ली में अर्थक्वेक 5.7 का था, ये HT 786 लिख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पवन कुमार, आप जम्मू में 7.7 बता रहे हैं। आप जहां जहां हैं आप हमें यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि आपको रिक्टर स्केल पर या आपको भूकंप के झटके महसूस हुए और वो कैसे महसूस हुए, क्या था।
बाबा 7.7 जी जी जी। पुलवामा में भी झटके महसूस किए गए हैं। राजस्थान में 12 का असर 12 बहुत ज़्यादा हो जाता है भाई। हाँ, लखनऊ में भी महसूस किए गए हैं झटके, ये हमारे दर्शक बता रहे हैं। राजस्थान के भी कुछ जिलों में, हिसार में, मेरठ में, अमृतसर में, जम्मू में, पंजाब के कुछ हिस्सों में, श्रीगंगानगर, चंडीगढ़, कश्मीर, मेरठ, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, पुलवामा, हर जगह, सिरसा, अफगानिस्तान, चंडीगढ़, हर जगह से हमारे दर्शक बता रहे हैं कि भूकंप के झटके। जी, दिल्ली में आया है तो ईस्ट दिल्ली में भी आया होगा, लक्ष्मी नगर में भी आया होगा। जी बिल्कुल। अभी नहीं, बस उत्तराखंड के रुड़की से भी हमारे दर्शक लिख रहे हैं कि उन्हें भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। लेह में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। हमारे एक दर्शक वहां से हमें बता रहे हैं कि लेह में भी उन्होंने झटका भटिंडा से, अच्छा जी, भटिंडा से भी आया है, भोपाल, मतलब ये पूरे लगभग उत्तर भारत के हर जगह पर। जलंधर, अवतार सिंह लिख रहे हैं पंजाब में। जी अवतार जी, हरियाणा में भी ऑल कंप्यूटर, बहुत तेजी से कमेंट्स आपके बढ़ रहे हैं तो मैं हो सकता है नाम ना पढ़ पाऊँ। गुरदासपुर से हमारे दर्शक बता रहे हैं, बरनाला में बता रहे हैं। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में भी KMR बॉस लिख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में भी झटके आए हैं। जयपुर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। त्रिवेंद्रम में भी महसूस किए गए हैं। फरीदकोट, त्रिवेंद्रम मेरे लिए एक नई जानकारी है क्योंकि अभी उत्तर भारत के सारे शहर आ रहे हैं, लेकिन अगर त्रिवेंद्रम है तो मतलब लगभग पूरा भारत जो है ये उसके चपेट में है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कहीं एपिक सेंटर भूकंप का है, अफगानिस्तान में। अब ये एक भारत की खूबसूरती है कि एक हंसी मजाक का दौर शुरू हो जाता है। और हमारे एक दर्शक, में नाम नहीं पढ़ पाया लेकिन उनका कमेंट बड़ा प्यारा था, चांद पर भी भूकंप के झटके आए हैं। चांद पर भी आए हैं कि नहीं, लेकिन हाँ, चांद की वजह से जरूर आए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व होता है। पटना में भी इंजीनियर अमित जी ने कहा है कि उनको झटके महसूस हुए हैं। अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान और किर्गिस्तान यहाँ पर करीब है। और अफगानिस्तान में कलफगन के पास करीब 90 किलोमीटर के पास। जी, वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि पंजाब में भी आया है। जी, हम ये जानकारी दे चुके हैं, पंजाब में भी भूकंप के झटके आए हैं। और जम्मू कश्मीर में भी राजौरी में भूकंप के झटके महसूस किए हैं। गिलगित बाल्टिस्तान, पाकिस्तान में महसूस किए गए हैं। हमारे दर्शक वहां से हमें बता रहे हैं कि गिलगित बाल्टिस्तान, वो जो आज़ाद पाक अधिकृत कश्मीर का जो हिस्सा है वो वहाँ पर गुड़गांव में, राजौरी में, होशियारपुर, बहुत सी जगहों से हमारे दर्शक बता रहे हैं कि भूकंप के झटके आए हैं। मैं फिलहाल दिल्ली NCR के नोएडा में हूँ और यहाँ पर मुझे अब से करीब आधा घंटा पहले 2 झटके महसूस हुए। करीब 3-4 बार ऐसा लगा कि कोई पूरे घर को हिला रहा है और हम बाहर निकले, वो शांत हो गया भूकंप। फिर हम जैसे ही अंदर गए वापस से हमें वैसे ही झटके महसूस हुए और हम नीचे आ गए। और इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पूरी सोसाइटी अपने घर से नीचे उतरी हुई है और हर कोई अभी कोई घर जाने को तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं डरे सहमे हुए हैं लोग, सबको इस सुरक्षित स्थान पर जाने की कोशिश में है। और ये भूकंप के झटके फिलहाल महसूस किए गए। आप सभी 1000 करीब 1200 दर्शक जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी से मोहाली, फतेहपुर, ओके, लुधियाना में भी आया है। जी बिल्कुल, हम बता चुके हैं इस बात को। उदयपुर, पैसिफिक कॉलेज, जी अगर उदयपुर में आया है तो जी उसके हर हिस्से में आया होगा। मैं फिलहाल नोएडा में हूँ इंजीनियर साहब। तो नोएडा दिल्ली NCR का एक शहर है, वहाँ पर जम्मू में केवाल, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, भटिंडा में, जी बिल्कुल, भटिंडा का मैं पहले बता चुका हूँ, होशियारपुर भी बता चुका हूँ, जम्मू भी बता चुका हूँ। तो लगभग पूरा देश, पूरा उत्तर भारत जो है वो इस वक्त भूकंप के झटके झेल चुका है। और एक कहीं ना कहीं दहशत है क्योंकि लोगों ने तुर्की का भूकंप देखा है और उससे हुई तबाही को देखा है और कहीं ना कहीं उसकी यादें, उसकी फुटेज जो है वो हमारे दिलो दिमाग में ताज़ा हैं और शायद उसका असर है
कि ये जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, रात को करीब 11 बजे भी लोग अपने घरों में जाने को तैयार नहीं है, नीचे उतरे हुए हैं। वो एक सहारनपुर में, यूपी में भी, जी बिल्कुल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश चपेट में आया है। जी लक्ष्मी नगर में है आनंद भाई, वो मैं लक्ष्मी नगर, जो दर्शक नहीं जानते, लक्ष्मी नगर दिल्ली, पूर्वी दिल्ली का एक हिस्सा, और क्योंकि दिल्ली में भूकंप आया है तो दिल्ली के हर हिस्से में आया है। और कुछ बहुत बहुत प्यारे से कमेंट आ रहे हैं। बिलासपुर से एक दर्शक लिखते हैं कि उन्हें भी महसूस हुआ है। जी अब अगर ईस्ट दिल्ली में दिल्ली में आया है तो ईस्ट दिल्ली में भी आया होगा, और ईस्ट दिल्ली में आया होगा तो न्यू कोंडली में भी आया होगा, ओल्ड कोंडली में भी आया होगा, मयूर विहार में भी आया होगा। मैं इस समय नोएडा में हूँ और यहाँ मुझे भूकंप के झटके महसूस हुए हैं, तो जाहिर सी बात है पूरा एनसीआर उसकी चपेट में है। और मेरे साथ इस वक्त करीब 2000 दर्शक जुड़े हुए हैं लाइव, और आप सभी का स्वागत है। आपके पास कोई भी अपडेट है तो आप यहाँ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। संगम विहार में भी आया है जी, बहुत बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। बड़ौद बागपत में भयंकर झटका लगा है, हाँ क्योंकि झटका भयंकर था तो भयंकर झटका लगा है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके हैं। पूरे उत्तर भारत में झटके महसूस किए गए हैं, जो मेरे दर्शकों से मुझे जानकारी मिल रही है। कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सभी जगहों से भूकंप के झटके महसूस किए गए। इन सभी जगहों पर शामली के एक दर्शक लिख रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का शहर शामली, चंडीगढ़ से दर्शक लिख रहे हैं कि उन्हें भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। तो ये एक पूरे उत्तर भारत को इस झटके ने अपने चपेट में लिया है। और पूरा इंदौर, अगर मैंने गलत नहीं पढ़ा, कमेंट बहुत तेजी से निकला है, लेकिन माफी चाहूंगा, इंदौर नहीं था, क्योंकि बहुत तेजी से कमेंट आ रहे हैं। उत्तराखंड में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, ये तेजू व्लॉग्स लिख रहे हैं। ओके, लुधियाना, एहसान वीर लिख रहे हैं कि लुधियाना में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तेजस गेमर, दिल्ली एनसीआर, गांधीनगर में भी। सुहैब अली लिख रहे हैं कि हरिद्वार में भी उन्हें भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। मधु सिंपल लाइफ, हिमाचल, पोंटा साहिब में। ओके, पंजाब विचवी, ओके, दीप जी मोहाली में भी ये लिख रहे हैं। रोनी क्रेजी, शालिनी लिख रही हैं कि हिमाचल में भी। जी शालिनी जी, पंजाब अमृतसर, अमनबाल। सुनीता काद्यान लिख रही हैं कि उन्हें पानीपत में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। बेफिक्रा गेमर, हिमाचल प्रदेश में। रंजना जायसवाल, दिल्ली बाटला हाउस में। जी जायसवाल साहब, ये जो दिल्ली में आया है तो ऑब्वियसली बटला हाउस, लक्ष्मी नगर, न्यू कोंडली और ये सारे इलाकों में आएगा, दिल्ली के एक दो मोहल्ले छोड़कर तो नहीं आएगा। कुरैशी जी लिख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में भी आया है भूकंप। जी बिल्कुल, बिहार में भी आया है। क्या ये अमित राठौर साहब आप ये पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, पूछ रहे हैं? जी अभी तक तो भूकंप के बिहार में से कोई खबर नहीं आई है। जेबीएम ग्रुप का मैसेज है ग्रेटर नोएडा में भी। जी जयपुर रवि फार्मेसी व्लॉग, ओके। सिमरन लिख रही हैं चंडीगढ़ में भी भूकंप के झटके आए हैं। सीकर में ये दिव्या लिख रही हैं। गाजियाबाद में अभिलाषा झा का कहना है। रिबका नहार कह रही हैं कि गुरदासपुर में भी। रोशन सिंह, जिला फतेह साहब बस्सी, ओके। जसपाल सिंह लिख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट रोपड़। रमन जामरा लिख रहे हैं लुधियाना विच। जी बेफिक्र ग्रेमर जी, आपका कमेंट में ले चुका हूं। अभी कुछ और कमेंट हम लेते हैं क्योंकि कमेंट बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। रजनी कश्यप लिख रही हैं अंबाला में भी। मनोज मीना जयपुर में भी। सुशील बोरा दुबई में भी। अच्छा, हमारे एक दर्शक हमें लिख रहे हैं कि दुबई में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि मैं इसकी पुष्टि अभी नहीं कर रहा हूं, बट मेरे दर्शकों का यहाँ पे कमेंट है। लखनऊ में भी आया है, ये विपिन कुमार लिख रहे हैं। हरजीत कुमार लिख रहे हैं पंजाब के बटाला में इनको महसूस हुआ है। तक्ष तोमर आगरा का से बता रहे हैं कि वहाँ इन्हें भूकंप के झटके। जम्मू डिस्ट्रिक्ट के डोडा में शाबिर डार साहब लिख रहे हैं कि डोडा में भी उनको भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। कृष्णा कह रहे हैं कि सीकर में। गुरुचरण कौर भटिंडा जी, गुरुचरण जी 4 बार भटिंडा आपने लिखा है, नोटेड।
मयंक गर्ग चाइना में भूकंप के झटके आने की बात कह रहे हैं, हालांकि पता नहीं अब ये चाइना में है या आपको जानकारी मिली है किसी सोर्स से। अच्छा जी, लोनी गाजियाबाद में भी, दिल्ली एनसीआर गणेश नगर, अच्छा जी 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 उषा जी लक्ष्मी नगर में आया है, मैं कई बार बोल चुका हूँ। करगिल में भी भूकंप का झटका आया है, एसक्यू साहब लिख रहे हैं, मैट बॉय लिख रहे हैं। अच्छा, लखनऊ मनाली में भी अर्थक्वेक है, चंद्रसेन ठाकुर साहब लिख रहे हैं। पाकिस्तान, जी पाकिस्तान के आसपास तो बेस बताया जा रहा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पे। पौड़ी में भी, अच्छा गढ़वाल फूड्स का कमेंट है कि पौड़ी गढ़वाल में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तमपुर, अच्छा जी मैट बॉय साहब आपका कमेंट लिख लिया, मैंने नोट कर लिया। किसी को नुकसान नहीं हुआ है, जी हाँ अभी तक गनीमत है, ईश्वर की बड़ी कृपा है कि ऊपर वाले की मेहरबानी है कि अभी तक कोई नुकसान की खबर भारत से तो नहीं आई है। मुक्तसर पंजाब में भी आया है भूकंप का झटका, ये कार्तिक बिस्वाल कह रहे हैं। चूरू में भूकंप का झटका महसूस हुआ है, सुरेंद्र पटीर लिख रहे हैं। जी पाकिस्तान में हुआ है वो तो, श्रीनगर में, जी बिल्कुल। लद्दाख में भी ये कहना है गुलाम मोहम्मद साहब का। फिजा कह रही हैं कि लोनी में भी आया है भूकंप अभी, यमुनानगर में भी आया है, रजिया लिख रही हैं। दिल्ली में भी है, छत्तीसगढ़ में भी भूकंप आया। छत्तीसगढ़ की जानकारी जोकर 11 चैनल ये लॉगिन है, ये कमेंट कर रहे हैं। देहरादून में काजी सलीम अहमद बता रहे हैं। कश्मीर में भी बहुत तेज भूकंप का झटका महसूस हुआ है। अच्छा जी, पंजाब में, मैं आप लोग के नाम बहुत जल्दी जल्दी चूंकि कमेंट आ रहे हैं तो शायद मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं, मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैक्सिमम पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपके कमेंट को मैं पढ़ दूं। तो पठानकोट में भूकंप का झटका आया है, अमोल लिख रहे हैं। लद्दाख, करगिल अच्छा, एक बार कमेंट का सिलसिला शुरू होता है तो फिर वो कहाँ रुकता है इसका पता नहीं। किसी ने चांद पे भूकंप की भविष्यवाणी की थी, मतलब घोषणा की थी, अभी कोई यूएसए में कर रहा है, अभी उसकी जानकारी है नहीं। चूरू में, जी चूरू का मैं बता चुका हूँ सर, मोहाली का भी बता चुका हूँ, लुधियाना में का भी बता चुका हूँ, डेरा बाबा नानक साहब में भी आया है, ये विक्की रंधावा लिख रहे हैं। अच्छा जी, झुंझुनू राजस्थान में भी भूकंप का झटका, दीपक आर्या साहब कह रहे हैं कि इनको महसूस हुआ है। पंजाब में भूकंप आया है, ईरान में आया है, ये सीमा बानो लिख रही हैं। अच्छा, मैं जो भी नाम ले रहा हूँ मेरे दर्शकों के कमेंट बता रहा हूँ। मेरे दर्शक जो करीब 4000 दर्शक इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं जनसत्ता के साथ, और इनके जो कमेंट्स हैं मैं वो बता रहा हूँ कि कहाँ पर और कितने स्तर पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, मेरे दर्शकों का कहना है। और अभी फिलहाल मैं इसका फारूक साहब मैं नोएडा में ही हूँ, तो अगर मेरे सेक्टर में आया है तो सेक्टर 27 जहाँ आप हैं वहाँ भी आया ही होगा, एकदम सेक्टर वाइज तो चलता नहीं है ये मामला। अलवर में भूकंप के झटके आए हैं, उत्तम नगर अच्छा लगता है दिल्ली वाले ना सारे मोहल्लों के नाम जो है बोल के रहेंगे। जी, उत्तम नगर में, विकास नगर में, कीर्ति नगर में, कनॉट प्लेस में, लक्ष्मी नगर, पांडव नगर, कल्याणपुरी, सीमापुरी, मंगोलपुरी, इंद्रपुरी, जितने भी दिल्ली के एरिया है ना, हर जगह भूकंप आया हुआ है। तो एक एक करके सारे मोहल्लों के नाम लेने मेरे लिए पॉसिबल है नहीं, पर दिल्ली के और एनसीआर के ही अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और करीब करीब पूरे उत्तर भारत से में भूकंप के झटके आए हैं। ममता कुमारी लिख रही हैं कि गुरदासपुर पंजाब, जी बोल चुका हूँ। नागौर राजस्थान में भूकंप के झटके आए हैं, पटियाला में आए हैं। बिहार में आने की में भी आया है। अच्छा सर, बिहार में भी आया है, समीर अंसारी लिख रहे हैं। अच्छा जी, समीर अंसारी हमारे एक दर्शक हैं, उनका कहना है कि बिहार में भी उनको, अगर आप डिटेल लिखेंगे कि किस जगह पे आपको भूकंप के झटके बिहार में महसूस हुए हैं तो हमारे लिए शायद ज़्यादा आसान होगा। मुंबई में भी आया है, अभी ये शिविका का कमेंट है कि मुंबई में भी उनको भूकंप का झटका महसूस हुआ है। खटीमा में भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। अच्छा, लोनी गाजियाबाद में आपको 10.17 के झटके महसूस हुए और आप कमेंट करने लायक हैं, ये भी एक बड़ी विचित्र बात है। खैर, दर्शक हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। नगीना में भूकंप के झटके, वह पश्चिम यूपी की एक जगह है। जनकपुरी, अच्छा जनकपुरी का नाम मुझसे भूल गया था। और भी जितने दिल्ली के एरिया हैं वो मैं, अलवर में 5.9,
उन्नाव उत्तर प्रदेश, बिहार पटना। हमारे एक दर्शक लिख रहे हैं कि पटना में इनको भूकंप के झटके महसूस हुए हैं, कानपुर में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं, हलवारा में भी हुए हैं, औरंगाबाद में, अहमदाबाद में नहीं आया। अरे वाह, अच्छी बात है, मुबारक हो गुजरात वालों, आपको झटके महसूस नहीं हुए। अर्पित वर्मा बिहार लिख रहे हैं, बागपत में, नरेला, जी हाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो आया ही है, बिहार में, मुगल सराय में, कुल्लू हिमाचल प्रदेश में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं, श्रीनगर में महसूस हुए हैं। वेस्ट बंगाल की अभी तक कोई खबर नहीं है कि वेस्ट बंगाल के किसी जिले में आया है क्या, या महसूस हुए हैं क्या भूकंप के झटके। जी जी, मैं नोएडा में ही हूँ, द्वारका में भी महसूस हुए हैं, बिल्कुल कुल्लू में महसूस हुए हैं, चंडीगढ़ में, गाजियाबाद में, रामपुरा में, भिवानी में, मुरादाबाद। अच्छा, ये जब तक मैं अशोकनगर बोलूंगा नहीं, आप अशोकनगर टाइप करते रहिए। अशोकनगर, न्यू अशोकनगर, कोंडली, न्यू कोंडली, ये आसपास के जितने भी एरिया हैं, मयूर विहार, इस सब जगह पे भूकंप के झटके आए हैं दिल्ली वालों। पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, हर जगह भूकंप के झटके आए हैं। मुरादाबाद में नहीं आया है, अच्छा जी, मुबारक हो। जौनपुर में आया है, जौनपुर में झटके महसूस किए हैं ऐसा किसी ने लिखा है, अभी मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ। मुजफ्फरनगर, जी बिल्कुल, हापुड़, देहरादून। बहुत तेजी से आपके कमेंट आ रहे हैं और करीब 4000 लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी करीब मुझे ये लाइव करते हुए अब करीब आधे घंटे हो चुके हैं, उसके 5 मिनट पहले की बात है, तो आधा घंटा से ऊपर का समय हो चुका है और अब काफ़ी कुछ सेटल लग रहा है, लोग अपने अपने घरों में जा चुके हैं और मैं भी अब जाता हूँ। आप भी जाइए, लेकिन ख्याल रखिए, ख्याल रखिए अपना, सतर्क रहिए और रिएक्ट करिए। अगर भगवान न करे आपको आपके एरिया में भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं तो घरों से बाहर निकलकर किसी सुरक्षित स्थान पर जाने की कोशिश करें, तेजी लाएं और हाँ, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, क्योंकि आप और हमारा साथ हमेशा के लिए है। बने रहिए जनसत्ता के साथ, आपको हर खबर यही मिलेगी सबसे पहले, सबसे सटीक। नमस्कार।